किसानों द्वारा पंजाब में पिछले 3 दिन से रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है, जिसका असर अंबाला में भी देखने को मिला। दर्जनों रेलगाड़ियां जहां रद्द हुई तो कई रेलगाड़ियों के रूट डाइवर्ट किए गए, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेल रोको आंदोलन की तर्ज पर आज किसानों द्वारा हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर के नजदीक रेलवे ट्रैक को जाम किया गया, जिसमें भारी संख्या में किसान शामिल रहे। हरियाणा, पंजाब व यूपी के किसान भी प्रदर्शन में शामिल थे। वहीं जब इसको लेकर किसानों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार शुरू से ही किसानों की अनदेखी करती आई है। पहले जब किसान आंदोलन चलाया गया तो उनकी सभी मांगों को मान लेने का आश्वासन दिया गया और ये घोषणा भी की गई कि जल्दी ही किसानों की मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन सरकार ने किसानों के साथ वायदा खिलाफी की और हर बार सरकार किसानों के साथ वायदा करती है और फिर अपनी जुबान से फिर जाती है, चाहे फिर वो बात हो MSP की, मुआवजे की या फिर अन्य तमाम मांगों की। हर बार सरकार किसानों से केवल झूठे वायदे ही करती है, जिसको लेकर किसानों में सरकार के प्रति काफी रोष है और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए किसानों ने पंजाब में 3 दिन रेल रोको आंदोलन किया और अगर सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है और 4 बजे इसकी समाप्ति की जाएगी। हमारी यह मांग पुराने समय से चली आ रही। हमारी मांग है कि किसान और मजदूर को इस देश का नागरिक समझा जाए। दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं है हम। एक बार कर्जे से मुक्ति किसान और मजदूर को भी दे, ताकि ये भी अपना अच्छा जीवन यापन कर सके। आंदोलन के दौरान हमारे ऊपर जितने केस बने वापिस करने की सरकार ने यश की थी, आज तक वो FIR पेंडिंग पड़ी है। अब हम फंस जाते हैं। जैसे यहाँ कोई अधिकारी आएगा, कहेगा आपकी मांगे मान ली। अगर हम कहेंगे बताइए कैसे मान ली, 1-2 लॉजिक दे देगा, लिख के दे दिया जी फला का जवान है। अगर नहीं आश्वासन, अगर नहीं मानेंगे तो हमारे लोग कहेंगे यार आश्वासन तो दे रहा है और क्या करें। अगर हम उनकी बात मान के घर चले जाते हैं, तीसरे दिन पता चल जाता धोखा हुआ है। हमारे साथ ये छल किया जाता, आज से नहीं किया जा रहा। आजाद हुए तब से, देश आजाद हुआ तब से ही हमारे साथ छल किया जा रहा है। हमारे हक की नीतियां बनाई ही नहीं जाती। अगर कोई छोटा मोटा कानून हमारे हक का बन गया तो वो लागू नहीं किया जाता। तो हमारी मजबूरी के तहत हमने ट्रैकों पर बैठना पड़ता है, सड़कों। किसको शौक है भाई अपने खेत का काम छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके कोई रेल के सामने बैठेगा मरने के लिए? शौक है किसी को? जो इन किसानों को, जिनका अन्न खाता है, इन किसानों को टीवी पर बैठ करके गालियां देते हैं। हमारे को कोई खालिस्तानी कहता है, कोई अलगाववादी कहता है, कोई उग्रवादी कहता है, तरह तरह के टैग लगाते हैं। कोई प्रधानमंत्री हमारे को आंदोलन जीवी कहता है। एक दिन चलती रेल के सामने बैठ के दिखाए प्रधानमंत्री जी। हम बैठे हैं ना, वो रेल खड़ी बैठे हैं ना, रेल आ रही थी, हम बैठे ना, मार के भी निकल सकती थी। प्रधानमंत्री जी बैठ के दिखाए। हमें मजबूरी में आना पड़ता है मेरे भाई, और हम मजबूरियों में हमें यह काम करना पड़ता है। सरकारें अगर हमारी बात सुने तो हम क्यों करें? हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी खेत हैं, काम है हमें भी। आज ट्रैक जाम किया है। मांगे वही बहुत पुरानी हैं। जो 2020 और 2021 का आंदोलन हुआ था, उसके अंदर हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुख से एक झूठी बात कही थी और किसानों की सभी मांगें मान ली हैं, लेकिन एक भी मांग नहीं मानी। हम तो ये कहते हैं, ना स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की गई, ना MSP गारंटी कानून बनाया गया। जो पराली का बिल बनाया था, इन्होंने भी किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, पराली दिलाएंगे, वो बिल भी अभी तक लागू है, जिसके बारे में कमेटियां बनाई गई हैं हरियाणा के अंदर भी। जो किसान खेत में आग लगाएगा उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मांगे थी हमारी। इन मांगों को मनवाने के लिए, MSP गारंटी कानून बनवाने के लिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने के लिए, और जो बिजली पराली बिल है उसको वापस करवाने के लिए, और जो अब की बार जुलाई के अंदर बाढ़ से किसानों की 2-3 बार धान की फसल खराब हो गई, नरमे की फसल खराब हो गई, और कुछ लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं बरसात से, और जो छोटे मजदूर और सीमांत किसान हैं उनके दुधारू पशु बाढ़ में मर गए, आपने भली प्रकार देखा है। उनको मुआवजा दिलवाने के लिए हरियाणा सरकार से और सेंट्रल सरकार से एक पैकेज
हरियाणा गवर्नमेंट को दिलवाने के लिए हमारी जो मांग है वाजिब है, उस मांग को लेकर आज रेलवे फाटक जाम किया हुआ है। जो हमारा ये धरना है आज का, ये 12 बजे से शाम के 4 बजे तक चलेगा। 4 बजे इसको हम समापन कर देंगे। ट्रैक जाम हमने कोई शौक से नहीं किया, मजबूरी है ट्रैक जाम करना। सरकार ट्रैक जाम जानबूझकर करवा रही है हमारे से। ये सरकार को पूछना चाहिए आपको सवाल जाकर कि ये ट्रैक जाम किसान बार बार क्यों करते हैं। हमने जानबूझकर नहीं किया, मजबूरी है। सरकार ने हमसे बोला था कि एमएसपी की जो एमएसपी हर फसल के ऊपर सरकार को किसान को मिलेगी। कहाँ है आज वो एमएसपी? उसकी मांग हमारी मुख्य ये है कि किसान को, हर किसान को, देश के किसान को एमएसपी मिले। और कर्जा मुक्ति की बात कहकर ये पार्टी सत्ता में आई थी ना, इसने सरकार ने आज तक कोई कर्जा मुक्ति की है। बाढ़ आई है, आपने सभी सारे इलाके में देखा ही है कि कितना मुआवजा सरकार द्वारा दिया गया और शासन प्रशासन कितना बाढ़ के समय इलाके के अंदर सक्रिय रहा है, वो हमने सबने देखा है। अगर ये लोग बैठे हैं जो घरों से ना निकलते, मेरे ख्याल से उन लोगों को खाना भी नहीं मिलना था। अगर सरकार बोलती है कि किसान ट्रैक जाम करते हैं, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारा कोई शौक़ नहीं है, हमारी मजबूरी है, हमारे को आना पड़ता है। और जो लोग पीछे स्टेशनों के ऊपर दुखी हो रहे हैं हमारी वजह से, उनको कहना चाहूँगा कि आप भाई हमारी वजह से दुखी नहीं हो रहे, आप सरकार की वजह से दुखी हो रहे हो। उनकी जान के स्यापे पाओ जाके कि वो इन लोगों की मांग माने। और जो ये हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उन लोगों की भी लड़ाई है, ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है। देखिए, ये एक अब मुझे लगता है इस सरकार में पिछले 8-9 साल में ये बहुत आम सी बात हो गई कि किसान को अपनी छोटी से छोटी मांग मनवाने के लिए सड़कों पर बैठना पड़ता है, रेलवे ट्रैक्स जाम करने पड़ते हैं, पत्रों से आजकल बात नहीं सुनी जाती। तो ये बहुत दुखद है। और चूँकि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और हमारी पार्टी चौधरी जयंत सिंह जी, हम सब लोग किसान आधारित राजनीति करते हैं, तो मैं बस इतना कहूँगा कि यूपी का तमाम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अपने पंजाब के भाइयों के साथ है और इनकी जो मांगे हैं, फ्लड रिलीफ को लेकर के, कंपनसेशन, एमएसपी, तमाम चीज़ों को लेकर के हम उनके साथ हैं। और सॉलिडेरिटी में आज यहाँ हो रहा है, नहीं मांगी गई तो कल हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर रेल रोको आंदोलन हो